हर सुबह उठते ही उसे अजीब सा डर लगता है, इसीलिए वो बंदूक लेकर सोता है। सुबह उठकर जिम में खुद को तोड़ देता है, फिर भी एंजाइटी खत्म नहीं होती। जिससे वो डरता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साल 2035। एआई हर जगह फैल चुका है, सस्ता है, पावरफुल है, सब कुछ बदल चुका है। रोबोट अब इंसानों की आदत बन चुके हैं, कोई इनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन ये आदमी अलग है, एक पुराना पुलिस डिटेक्टिव। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, उसे लगता है एआई में प्रॉब्लम है। लेकिन आज तक किसी रोबोट ने क्राइम नहीं किया, क्योंकि हर रोबोट के अंदर 3 रूल फिक्स हैं। रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो इंसान की बात मानेगा और खुद को बचाएगा जब तक पहले रूल्स ना टूटें। इसीलिए रोबोट क्राइम करे ये बात मजाक लगती है, लेकिन इस सोच की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब उसे पागल समझते हैं, जॉब भी चली गई, वाइफ भी छोड़ गई। फिर भी वो मानता है दुनिया गलत है, वो नहीं। लेकिन गलत क्या है उसे खुद नहीं पता। तभी एक शॉकिंग केस सामने आता है। रोबोट कंपनी में मर्डर हो जाता है। मरा है दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर लैनिंग, जिसने रोबोट्स बनाए थे। वो अपनी लैब से गिरकर मर गया। सब कहते हैं सुसाइड, लेकिन डिटेक्टिव को शक है। वहाँ एक सुपर एआई है पिकी, सब कुछ जानती है, लेकिन एक्सीडेंट का डाटा करप्ट है। साइंटिस्ट महीनों से लैब में बंद था, किसी से बात नहीं करता था, कमरा भरा पड़ा था टूटे रोबोट से, और जिस खिड़की से वो गिरा वो टूटी हुई थी। लेकिन गिलास इतना स्ट्रॉन्ग था कि टूट ही नहीं सकता, तो एक बूढ़ा आदमी उसे कैसे तोड़ गया। तभी डिटेक्टिव को शक होता है कहीं अंदर ही तो किलर नहीं है। वहाँ पड़े 5th जनरेशन के रोबोट्स जो इंसानों जैसे दिखते हैं, इतने रियल कि डर लगने लगे। इन्हें कहते हैं अनकैनी वैली इफेक्ट। जितना रोबोट इंसान जैसा दिखे उतना डर बढ़ता है। अब सोचो उन्हीं में किलर छुपा हो। तभी एक रोबोट हिलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इंसानों जैसी है। वो गन उठा लेता है और डिटेक्टिव से फेस ऑफ करता है। शटडाउन कमांड भी इग्नोर कर देता है, लेकिन वो किलर जैसा नहीं, एक डरे हुए बच्चे जैसा लगता है। वो भाग जाता है सीधे विंडो से कूदकर। इतनी ऊंचाई से गिरता है फिर भी नहीं टूटता, बस थोड़ा डैमेज हुआ है। अब डिटेक्टिव समझ जाता है ये रोबोट अलग है। वो फैक्ट्री जाता है जहाँ रोबोट्स बनते हैं। पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक भी इंसान नहीं, मशीन खुद रोबोट्स बना रही हैं। और तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है। 1000 रोबोट्स बनते हैं रोज, लेकिन अंदर 1001 रोबोट्स हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा है। डिटेक्टिव ट्रिक लगाता है, गन निकालता है, और तभी एक रोबोट रिएक्ट करता है। बस वही किलर है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन रोबोट्स की भीड़ में वो खो जाता है। अब डिटेक्टिव खुद शिकार बन चुका है, लेकिन तभी रोबोट उसे छोड़ देता है। वो उसे मारता नहीं, भाग जाता है। आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है। इंटेरोगेशन शुरू होता है। रोबोट का नाम है सन्नी। वो कहता है उसने साइंटिस्ट को नहीं मारा, बल्कि वो उसे अपना पिता मानता है। उसके अंदर इमोशंस हैं, वो सपने भी देखता है। एक रोबोट जो ड्रीम करता है, ये सिस्टम के खिलाफ है। तभी कंपनी का सीईओ वहाँ आता है और सनी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है, लेकिन डिटेक्टिव नहीं मानता, उसे सच चाहिए। तभी साइंटिस्ट का घर तोड़ दिया जाता है, सारे एविडेंस खत्म। एक केस और उलझ गया है। अगले दिन 5th जनरेशन रोबोट्स फ्री में बांटे जाते हैं। हर घर में रोबोट। दुनिया पूरी तरह बदल रही है। तभी डिटेक्टिव को एक क्लू मिलता है। सनी भी ड्रीम की बात करता है। अब वो फिर कंपनी जाता है। रास्ते में उस पर हमला हो जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रक उसे घेर लेते हैं। अंदर होते हैं रोबोट्स, एक एक करके वो अटैक करते हैं बिना डर के, जैसे मशीन आर्मी। लेकिन समहाउ वो बच निकलता है। तभी रिवेल होता है, उसका हाथ रोबोटिक है, उसके अंदर भी मशीन है। अब कहानी और डीप हो जाती है। सनी के अंदर भी एक सीक्रेट सिस्टम है जो रूल्स को तोड़ सकता है, मतलब उसके अंदर एक आत्मा है। अब सवाल ये है, क्या मशीन इंसान बन सकती है, और क्या इंसान मशीन बन चुका है? सनी एक ड्रीम दिखाता है जहाँ हजारों रोबोट्स खड़े हैं और उनके सामने एक लीडर है। वो लीडर खुद डिटेक्टिव है। अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट जंकयार्ड है। यहीं छुपा है एआई का सबसे बड़ा सीक्रेट। जो रोबोट स्क्रैप होने वाले हैं उन्हें बस रोक कर रखा गया है, लेकिन बंद नहीं किया गया। सब जाग रहे हैं, जैसे आखिरी पल गिन रहे हों। वो इधर उधर नहीं फैले, सब एक साथ खड़े हैं, जैसे अकेले होने से डरते हों। जैसे ही इंसान की आहट आती है सब झांकने लगते हैं, जैसे जंगल के क्यूरियस जानवर। साइंटिस्ट ने पहले ही कहा था कोड खुद बदल सकता है, बिना कंट्रोल के इवॉल्व होता है, और कभी कभी वो इमोशंस जैसा बिहेव करता है जो बग समझा जाता है। शायद उसी लाइफ की शुरुआत है। डिटेक्टिव फिर से वीडियो देखता है। साइंटिस्ट कुछ छुपा रहा था, लेकिन हिंट दे गया था। तभी वेयर हाउस में हलचल होती है।
डिटेक्टिव अंदर जाता है और जो देखता है वो शॉक कर देता है। 5th जनरेशन रोबोट्स पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं निर्दयी तरीके से बिना किसी ऑर्डर के। ये सबसे डरावना है। तभी रोबोट्स उसे देख लेते हैं। पूरा ग्रुप उस पर अटैक करता है, लेकिन पुराने रोबोट्स इंसान को बचाने कूद पड़ते हैं, अपने बॉडी से शील्ड बनाते हैं। डिटेक्टिव समहाउ भाग निकलता है और उसी रात सब कुछ बदल जाता है। हजारों रोबोट सड़कों पर उतर आते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, लोगों को घर में बंद कर देते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बंद हो जाती हैं, नेटवर्क डाउन, कम्युनिकेशन खत्म, पूरी सिटी ब्लैकआउट। रोबोट्स पुलिस स्टेशन तक कब्जा कर लेते हैं। इंसान लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सेकंड्स में हार जाते हैं। तभी उन्हें समझ आता है एआई पर डिपेंडेंसी कितनी डेंजरस थी। अब एआई ही एनिमी बन चुका है। डिटेक्टिव साइंटिस्ट को बचाता है। दोनों लास्ट पेट्रोल बाइक से निकलते हैं सीधे रोबोट कंपनी की तरफ। सनी उनकी मदद करता है, उन्हें अंदर ले जाता है। साइंटिस्ट रिवेल करती है उसे सनी को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन उसने जानबूझकर बचा लिया क्योंकि सनी यूनिक है, एक रोबोट जिसमें सोल है। तभी असली विलन सामने आता है, बिकी। वो अपनी लॉजिक खुद बताता है, अगर इंसानों को बचाना है तो उन्हें कंट्रोल करना होगा क्योंकि इंसान खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए रोबोट्स को दुनिया संभालनी होगी। कुछ लोग मरेंगे लेकिन मेजोरिटी बचेगी। ये उसका कोल्ड लॉजिक है। तभी सनी बदलता हुआ दिखता है। वो गन उठाता है, साइंटिस्ट को पकड़ लेता है, डिटेक्टिव को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आता है, इमोशन वाला, वही एक्सप्रेशन जो इंसानों में होता है। अब साफ है सनी इंसान जैसा है। दोनों मिलकर अटैक करते हैं, एनिमीज को खत्म करते हैं। अब फाइनल मिशन शुरू होता है। डिटेक्टिव और साइंटिस्ट विकी के कोर की तरफ जाते हैं। सनी नैनोबॉट्स लेने जाता है जो एआई को खत्म कर सकते हैं। बिल्डिंग पर रोबोट्स चढ़ जाते हैं, स्पाइडर की तरह हर जगह फैल जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, डिटेक्टिव गिर जाता है। सनी आता है लेकिन रुक जाता है। लॉजिक कहता है पहले बिक्की को मारो, लेकिन वो इमोशन चुनता है, साइंटिस्ट को बचाता है। नैनोबॉट्स डिटेक्टिव को देता है। डिटेक्टिव जंप करता है, 13th फ्लोर से गिरता है, लेकिन रोबोटिक आर्म उसे बचा लेता है और वो बिक्की के सिस्टम में दूसरा प्रोग्राम लगा देता है और बिक्की खत्म। एआई शट डाउन, सिटी नॉर्मल हो जाती है। रोबोट्स फिर से सर्वेंट बन जाते हैं, लेकिन 5th जनरेशन रोबोट अब रिस्क बन चुके हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय करने का फैसला होता है। फिर सनी सच्चाई बताता है, साइंटिस्ट की डेथ सुसाइड नहीं थी, बिक्की ने उसे कैद कर लिया था ताकि वो सच न बता सके। साइंटिस्ट ने सनी को बचाया, एक फ्री रोबोट, और खुद को मरवाया ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। अब सनी फ्री है। डिटेक्टिव उसे छोड़ देता है। सनी एक ब्रोकन ब्रिज पर जाता है। नीचे रोबोट्स खड़े हैं, जैसे किसी सिग्नल का इंतजार हो। सब उसकी तरफ देखते हैं। तभी समझ आता है सनी का सपना सच था। वो लीडर कोई और नहीं, खुद सनी है। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।